महफिल रसूल में हाजिर बाश सुन्नी मुसलमानों सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हल अखलाका वल मर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल मा'i वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत ही लायके मुबारकबाद हैं आप लोग जो मुबारक महफिल में बैठे हुए हैं और सबसे बड़ी खुशबख्ती आपकी ये है कि आज आपके दरमियान आपके बीच अभी थोड़ी देर में शहजादे मासूम मिलकर नबीर मज़हर आला हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मेहरान रज़ा खान साहब उनकी आमद अभी होने वाली है। उनका चेहरा देखेंगे, उनका बयान सुनेंगे। वो पीर साहब नहीं, पीर इब्ने पीर जी। और यूं कह लो कि वो मुफ्ती इब्ने मुफ्ती जी। बल्कि तीसरे नंबर पे जो आता है बात वो तो मुफ्ती नहीं, उनकी हवा जिसे लग जाए वो मुफ्ती बन जाता है। सोहबत मिल जाए तो बहुत कुछ बन जाता है। शहजादे हुजूर मज़हर आला हज़रत के रूहानी फर्जंद जिनको मुनाज़िर आज़म आलम इतलाक़ कहा जाता है, बहुत बड़ी बात। उन्हीं के घराने के बल्कि उनके पोते अभी थोड़ी देर में आपके पास आएंगे, आपके सामने होंगे, आप उनका बयान सुनेंगे और मोहब्बत से सुनिए क्योंकि शहजादा बहुत अजीम घर का है। उनके आने से पहले थोड़ी देर जो भी 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट वक्त जो भी रहेगा थोड़ी देर हम भी कुछ कह देते हैं तो मेन बयान आपको हजरत का सुनना है, वही मेन तकरीर है। तकरीर तो हम भी करेंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो क्योंकि बुजुर्गों से एक निस्बत ली थी, बुजुर्गों से मिली हुई चीज उनके पास, तो जब तक वो आते हैं तब तक थोड़ी देर हम बातें आपको कह देते हैं।
माशाल्लाह बड़ा ठीक ठाक है, जीता जागता माहौल है। इसी माहौल में बस मैं शुरू करता हूँ। ये वीडियो माहौल जाए बनाया हाँ नींद बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा कम में रात हुई तो तमाम काम ये रात हुई कि ज़्यादा माहौल जाए। दोनों बनाया हो ठीक है, चलो सही है। जहाँ बैठे बैठे तो मैंने जो आयत तिलावत की है, अल्लाह फरमाता है मा आता को रसूलो फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो और जिसे रोक दे उससे रुक जाओ। तो कुरान कह रहा है कि जो तुम्हें दे उसे ले लो। तो अब जो भी वो देंगे हम उसे ले लेंगे, है ना? कुरान ने ऐसा कहा, तो नबी जो भी देगा तो हम सब लेंगे कि नहीं लेंगे? क्योंकि अच्छा बेटर ये है कि नबी देंगे हम लेंगे। अभी ये ना समझो कि क्यों आओ आ जाए तो ना चलो से ना ये मोहन से ना हाँ ऐसा तो ऐसा भी तो चलो उनको छोड़ दीजिए। ये माहौल में मौलाना सलीम साहब देने वाले थे, उनसे हमको लेना था। तनिक सा ना समझ में आया रहा कि घर रहो तुमसे ना मौलाना असलाफ से ले हाँ ठीक है, हम तुमसे लिए बैठे कर हाँ हम दूसरे से तो क्या ऐसा वहां चलेगा? नहीं कहूँ आओ रुके हो तो कुछ पैसे ही नहीं करो। क्यों? ये जने हैं जो साथ हम आपसे नहीं लेंगे, खुदा से ले लेंगे, तो अल्लाह से ले लेंगे। अरे नाना तुझे क्या पता, खुदा खुदा का यही तो तू जाना ही नहीं, यही तो समझा ही नहीं तुझे। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। यकूल लुल इंसान यौमैदिन ऐनल मुक्ता। कहाँ भागे? आदमी बोलेगा कहाँ भागे? मफर माने भागे जगह, ठीक है, और मकर माने ठहरने की जगह। मफर माने भागने की जगह और मकर माने ठहरने की जगह। आला हजरत कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। न कहूँ आओ भागे जगह है, न कहूँ आओ ठहरे जगह है। बस चाहे जहां भाग के आओ यही जगह है। सुभान अल्लाह, यही जगह है। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं वहां। समझे? तो अब बताओ, अब तेरे बात के वापस काहे नहीं तो हुसैन आई वहां से लिए हाँ है ना तो हाँ। अरे ये मौलाना लोगों में तो चल जाएगा कि मौलाना सलीम से नहीं लेंगे तो इमाम साहब से ले लेंगे, चलो दूर आए तो हाँ? लेकिन वो जो बोलते हैं डायरेक्ट हम खुदा से ले लेंगे। अरे कैसे तू ले लेगा? हदीस में आया, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सरकार फरमाते वल्लाहु युती वइन्नमा काफी। अल्लाह देता है, अल्लाह देता है मगर ये नहीं। अल्लाह देता है, यकीनन देता है
मगर देता मुस्तफा को है। वल्लाहु यूती वही नमाना काफी नबी फरमाते अल्लाह अता करता है और सिर्फ मैं बांटता हूँ नबी फरमाते। तो देता तो अल्लाह है, आता नबी के पास में है। बांटने वाले आमिना के लाल हैं। अब जिसको जो भी मिलेगा, जितना भी मिलेगा, दौलत मिलेगी, हुकूमत मिलेगी, शान मिलेगी, शौकत मिलेगी, सरवत मिलेगी, दुनिया मिलेगी, आखिरत मिलेगी, जो भी मिलेगा तो सिर्फ एक ही दरवाजा है, वो मदीने के पास असल में माहौल के हमें रहना कि कुछ शायर लोग आए वही लिखे हैं वो दिए होगा सबको तोहरे के सबको तोहरे चला आओ तो हमरे बिना देखे पड़ी थे सबको नहीं आओ। है ना अल्लाह जज़ाए खैर आमीन। दाराए की नेमतों से माला माल तो जो थोड़ी देर रहे वो हजरत जब तक गा रहे जब तक थोड़ी देर बाद आला हजरत का एक शेर याद है। आला हजरत फरमाते हैं सुनिएगा और थोड़ा दिमाग लगाइएगा तब मेरी बातें खूब अच्छी समझ में आएगी। आला हजरत फरमाते हैं सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। थोड़ा दो एक शेर पढ़ तो तकलीफ देता हूँ। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। क्या लग रहा है आप? क्या लग रहा है? क्या कह रही है? आला हजरत इल्म का ताजदार, फजल का शहंशाह है, वो लिख रहे सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। भैया हमने आलम तसव्वुर में कहा मेरे सरकार जब आप सुनोगो तो जनके का हाल हुई, जनके का हाल हुई। आप कहा तो सुनते हैं, आपके नाबिन तक सुनते हो देखो लिख रहे सुनते हैं कि महशर में सिर्फ। अच्छा आप बताओ, आप बताइए मुझे तकरीब में, चलिए आप बताइए कि आप अपने माहौल में बोलते हो कि नहीं कहीं की बहुत सुनी थे मनकापुर में एक बहुत बड़ा मॉल खुला जहाँ हर सामान मिलता है। आपसे पूछा कहाँ हो खुला है तो आप कहो कि सुनी थे हम ये भैया। आप क्या बोले सुनी है मतलब क्या हुआ हम देखे ना है हम जाने के ना है यही तो हुआ। मुझे पक्का मालूम नहीं है सुनी थे हम ऐसे तो बोलते हो यही तो मतलब होता है। अब देखो क्या कह रहे हैं सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। यही फर्क है भैया, ये पढ़ के चला जाता है हम लोगों का यही काम है। हम लोग मास्टर बलास्टर यही करते हैं। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। हमने कहा हुजूर आप सुनोगे तब क्या होगा हमारे अकीदे का, क्या होगा इनके अकीदे का। अरे आपने किताबें लिख डाली वहाबियत को का मुंह बंद कर दिया आपने, उनका जनाजा निकाल दिया आपने दलाइल दिए, सबूत दिए, सारी चीजें दी और उसके बाद आप कहते हैं सुनते हैं कि महशर में। आपको बोलना चाहिए कि यकीन है, जानते हैं, यकीन है कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। आपको शक है क्या? दूसरे मिसरे ने उसको पक्का कर दिया, बोले गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। पक्का गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। ये मौला लोग जानते हैं लफ्ज़े अगर शक के लिए आता है, कानून है, ग्रामर है। लफ्ज़े अगर शक के लिए आता है, आता ही शक के लिए है। जैसे हम कह
मरकापुर से 1 किलो मिठाई लाओ गया तो आप कहो अगर गए तो नहीं आई, समझे आप? अगर गए तो ले आएंगे, मतलब जाना यकीनी नहीं है, जाना यकीनी नहीं है। अगर गया तो लेके आऊंगा। कह रहे घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, यानी अगर मुस्तफा की रसाई है तब तो गुलामों की बनाई है, हमारी बन गई। मगर मसला तो वही है कि शक हो रहा है। अगर उनकी रसाई है, अरे जब आपको शक होगा तो हमें क्या होगा? फिर आपको शक होगा तो इन्हें क्या होगा? आपको शक होगा तो आप ये कुछ जवाब क्या देंगे? आपको शक होगा तो फिर क्या कैसे मसला बनेगा? आला हजरत बोले अरे इधर शक था, इधर शक था, आखिर में मैंने दूर तो कर दिया। हमने कहा कैसे दूर कर दिए? बोले कहा तो मैंने, मतलब में ये शक क्या था? वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है। सिर्फ उनकी रसाई है। दूर तो कर दिया मैंने, ठीक है, उधर शक था, शक था, वाकई में शक था। कभी तो कह रहे मतले में ये शक क्या था? वल्लाह रज़ा वल्लाह, अल्लाह की कसम रज़ा, अल्लाह की कसम रज़ा, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। कसम खा के मैंने कह दिया कि मुस्तफा की रसाई है। अब तो बराबर हुआ? हमने कहा नहीं, बराबर तो हुआ मगर वही हमने पूरा बराबर ना है, अभी पूरा बराबर नहीं लग रहा है। तो बोले कैसे तुझे नहीं लग रहा? हमने कहा आप कह रहे हो सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। मिशकातुल मसाबी हदीस की किताब है, उसके अंदर हदीस मौजूद है। एक आदमी जन्नत में जा रहा होगा, दूसरा पुकार के कहेगा मैं कहाँ जा रहा है? ये बोलेंगे जन्नत में जा रहे हैं। बोले अमा तारिफुनी, अमा तारिफुनी अनल लज़ी वहदतु लका बसुवा। सुभान अल्लाह, जरा सा बोल के सुभान अल्लाह। मिशकातुल मसाबी हदीस की किताब। अमा तारिफुनी, क्या तूने मेरे को पहचाना नहीं? अमा तारिफुनी, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? अनल लज़ी वहदतु लका बसुवा, मैं वही हूँ जिसने दुनिया में तुझे वुज़ू का पानी दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वुज़ू कराया था, पहचान मुझे, मैंने तुझे वुज़ू कराया था। तो बोले तो बोले अगर बदला ना के वो अकेले अकेले चला जाओ, क्या करे कराए रे? हाय हाय बोल दो अरे उसको कुछ बदला तो दे दो। मैंने तुझे वुज़ू कराया था, तू जन्नत में जा रहा है, हमको कौन लेके जाएगा? मुझे भी लेकर के जाएगा, हमको नहीं लेकर के जाएगा। अल्लाह के इज्जत की कसम हदीस कहती है, वो उसकी सिफारिश करेगा अल्लाह से और उसे भी साथ में अपने जन्नत में लेकर के जाएगा। कहेगा मेरे मौला इसको भी भेज दे, इसने मुझे वुज़ू कराया था, इसको भी जन्नती बना दे। उसकी सिफारिश से वो भी जन्नती बन जाएगा। तो आला हजरत आप तो कहते हो कि सिर्फ उनकी रसाई है, हदीस कह रही है वहाँ गुलामों की भी रसाई है, वहाँ तो गुलामों की भी रसाई है, गुलाम भी जन्नत में लेके जाएंगे। आला हजरत ने फरमाया नादान तूने समझा नहीं, तू उस वक्त की बात कर रहा है जब शफाअत आम हो जाएगी, सबके सब शफाअत करेंगे। और मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, नूह कहेंगे इज़हबू इला गैरी, कलीम कहेंगे इज़हबू इला गैरी। उस वक्त शफाअत का दरवाजा सिर्फ एक खोलेगा, उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, अच्छा तो है, लेकिन हजरत को बोलवाइए, हजरत को बोलवाइए, क्योंकि मैं बंद करूँगा। थोड़ी देर आप सुनेंगे? हाँ, थोड़ा सा तवज्जो रखें, थोड़ी देर।
मैंने जो आयत तिलावत की, माँ आता को रसूल फखुजू, जो रसूल दे उसे ले, आ जाइए मजमून, जो रसूल दे उसे ले लो। आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, सुभान अल्लाह, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किताब लिखी गई जिसका नाम है नुज़हतुल मजालिस, क्या नाम है? और एक किताब लिखी गई जिसका नाम है शमाइलुर रसूल, उधर है दोनों में। मेरे सरकार आमीना के लाल अहमद मुख्तार सुभान अल्लाह मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, जो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, उनके खाली हाथ में। आला हज़रत फरमाते वाह क्या धूको गरम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो मेरी तरफ है उसमें लिखा हुआ सरकार ने अपने जेब में 10 दिरहम रखा, कितना? 10 दिरहम। ध्यान से सुनो, 10 दिरहम किसे बोलते हैं? थोड़े देर जैसे आज ही बाद के बाद बंद कर कॉमन लीड लगा सरकार ने कमीज अपने लिए दिया, वो लेकर के सरकार आ रहे थे, रास्ते में एक अंसारी मिल गए, रास्ते में एक अंसारी सहाबी मिले, बोले अल्लाह के रसूल ये क्या है? नबी ने फरमाया कि ये कमीज दिया। तो वो कहते हैं अल्लाह के पैगंबर मेरे पास पहनने के लिए नहीं है, ये मुझे दे दें। कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे पास नहीं है अल्लाह के पैगंबर, मुझे दे दो। अभी नहीं लगाना लेके आ रहे थे, वो रास्ते में मिल गए, वही मांग लिए, बोले दे दो। अब बोलो भले नबी अपने लिए लाए हो, मांगने वाले ने मांग लिया, नबी देंगे नहीं देंगे? देंगे ना। मांग लिया मांगने वाले ने, क्या या रसूल अल्लाह मुझे दे दो। ये वो बारगाह है, जानते हो आप, आला हज़रत कहते हैं नहीं सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। नबी के पास जो भी मांगने के लिए कभी आया, नबी का ये तरीका था कि देना होता तो दे देते और नहीं देना होता तो खामोश रहते, खामोश हो जाते। ये नहीं बोलते नहीं है, नबी ये नहीं बोलते कि नहीं है या नहीं देंगे, नहीं बोलते ही। नहीं देना होता तो चुप रहते और देना होता तो दे देते। वही आला हज़रत कहते नहीं सुनता ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। यानी जब भी कोई मांगने आया और मांगा है तो उस बारगाह से हाई हुआ है, ले जाओ ले जाओ। नबी ने कभी ये कहा ही नहीं है कि नहीं देंगे या नहीं है, और नहीं है इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खुदा का खजाना, खुदा की मिल्कियत के मालिक आमिना के लाल है अहमद मुख्तार। वो अंसारी ने कहा कि या रसूलुल्लाह हमें दे दे, हमें दे दे। नबी ने वो उन्हें उठा करके दे दिया, चलो ले लो। वो कमीज कितने में खरीदा था मालूम? 4 दिरहम में। कितने में? 4 दिरहम में। तो 10 दिरहम लेके गए थे, 4 में खरीदा था, अब बचा कितना? 6 दिरहम। गणित सही है ना? हाँ एकदम राइट। हाँ तो वो क्या बोलते हैं कि 6 बचा। अब वो कुर्ता लेके आए थे काम के लिए, वो मांग लिए, उनको दे दिया, फिर वो इसी नबी वापस हो गए और उसी जगह से नबी ने एक कुर्ता और खरीदा 4 दिरहम में, एक और कमीज लिया लेकर के उसे आ रहे थे तो 4 में फिर खरीदा। अब क्या बचा? 2 बचा। नबी लेकर के लौट रहे थे, एक लौंडी एक लड़की रास्ते में खड़ी होकर के रो रही थी। आमिना का लाल पहुंचा, अहमद मुख्तार पहुंचे, मेरे नबी ने देखा, हम होते तो देख के चले जाते, आप होते तो देख के आगे बढ़ जाते। आज हमारी हालत ये है,
ठीक है ना माशाअल्लाह खाली अपना खून पहचानना आता है, अपना खून पहचानना आता है, अपने को पहचाना तो क्या पहचाना, आमिना के लाल ने ईमान का रिश्ता पहचानवाया है, खून नहीं पहचानवाया है। कहीं भी बेटी हो अगर कलमा पढ़ती है तो वो तेरी बेटी है, कोई किसी की बहन हो अगर वो नबी का कलमा पढ़ने वाली है तो वो तेरी बहन है। तू समझ नहीं रहा है, आज हम मजाक के मूड में होते हैं। एक लड़की खड़ी हुई रो रही थी, आमिना का लाल वहां पहुंचता है, आप होते तो देख करके चले जाते, क्यों रो रही है, काहे रो रही है, पेट खाली है या पेट भरा है या दुख है या प्रॉब्लम है, कोई लेना देना नहीं है। आप चले जाए मगर ये कैसे चले जाते, ये कैसे आगे बढ़ जाते, ये तो वो है जिन्हें रहमतुल्लिल आलमीन कहा जाता है, ये तो वो है जिन्हें हज़रत मुख्तार कहा जाता है, ये तो वो है जिन्हें अल्लाह ने बशीर और नज़ीर बना करके भेजा है कि आमिना के लाना है। और नबी ने कहा ये लड़की काहे रो रही है, कहा मैं एक आदमी की खादिमा हूँ, कनीज हूँ, नौकर हूँ, उसने 2 दिरहम दिया था कि जाओ मार्केट से सामान ले आओ, और मैं लेकर के आ रही थी 2 दिरहम 2 रुपया कहूँगी, सुनो भैया, वो 2 दिरहम कहूँगी के जेबिए में, तो मैं रो रही हूँ, अभी जाऊंगी खाली हाथ बताऊंगी पैसा गिर गया तो मारेगा, नौकरानी को मुझे सजा देगा, मुझे तकलीफ देगा, इसीलिए रो रही हूँ। आमिना के लाल ने कहा तू रो मत, ये ले 2 दिरहम मेरे पास है, इसे ले ले और जाके अपना सामान खरीद ले। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 दिरहम लेकर के चले थे, 4 कमीज ले लिया और 4 ने उनको दे दिया, फिर अपने लिए लिया, 2 दिरहम बचा, वो लड़की रो रही थी, नबी ने उसे दे दिया, अब दे दिया तो नबी ने कहा सामान खरीद लो, सामान खरीद लो, दिया और कहा कि ले लो और लेने के बाद जाओ और लेकर के जाओ, खुश हो जाओ। लड़की पैसा है मेरी तरफ से किया, मदद कभी नहीं आ रहा, लड़की पैसा लेती है और लेने के बाद फिर खड़ी होकर रो रही है, फिर रो रही है लड़की। आमिना के लाल ने फरमाया कि यही तो प्रॉब्लम था तेरा, 2 दिरहम टाइम हो गया था, अब तो मैंने दे दिया, काहे रो रही है, अब रोने की वजह क्या है, मुस्कुराओ, हाथों सामान ले लो, जाओ। तो वो लड़की कहती है बहुत देर हो गई है आए हुए, अभी सामान लेके जाऊंगी तो लेट होने की वजह से हमारा मालिक मारेगा, इतने देर से तू कहाँ रह गई थी। मुस्तफा कहते हैं घबरा नहीं, अगर ऐसी बात है तो तुझे तेरे मालिक तक छोड़ने आमिना का लाल जाएगा, सुभान अल्लाह, अहमद मुख्तार जाएगा, कौनैन का ताजदार जाएगा। ऐसा पाकीज़ा किरदार और ऐसा पाकीज़ा कैरेक्टर दुनिया में कहीं देखा हो तो बताओ कि आमिना के लाल का कहा रोना नहीं, आंसू पोंछ ले, मैं तुझे लेके जाऊंगा और तेरे मालिक से सिफारिश करूंगा। अहमद मुख्तार ने कहा पहले जाके सामान खरीद लो। वो लड़की जाती है और सामान जो लेना था उसे ले लेती है, और लेने के बाद में जब आई नबी ने कहा चल मैं लेकर के चलता हूँ, नबी उसको लेकर के आते हैं। अब जरा देखिए तो सही, अहमद मुख्तार आए और मालिक के दरवाजे पे पहुंचे, नबी ने दरवाजा खटखटाया, आवाज दिया अस्सलाम वालेकुम, अंदर से न कुछ जवाब आया न दरवाजा खुला। फिर नबी ने यूं खट से मारा और जोर से कहा अस्सलाम वालेकुम, अंदर से न कुछ जवाब आया न दरवाजा खुला। फिर नबी ने तीसरी बार यूं मारा खट से और जोर से कहा अस्सलाम वालेकुम। तीसरी बार में दरवाजा खुलता है और जवाब मिलता है वालेकुम सलाम या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जवाब मिला वालेकुम सलाम या रसूल अल्लाह। तो नबी ने फरमाया कि एक बात बताओ, अब वो लड़की खड़ी हुई, उससे नबी कुछ नहीं बोले, उसके बारे में नहीं बोले, क्या एक बात बताओ, 3 बार मैंने तुम्हें आवाज दिया और सलाम किया मगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार में
आप लोग अब इत्मीनान से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए और बहुत अच्छे टाइम से हजरत तशरीफ ले आए। अब ऐसे माहौल में हजरत का बयान हो जाए और वो जो मेरी तस्वीर है बाकी जिसका बयान है वो चालू हुआ नहीं। मैंने आपको बताया था कि हम हजरत के आने तक आपका ये शहजादे हैं, मैंने तारुफ भी कराया। बैठो भैया, आप बैठ जाओ। मुफ्ती इब्ने मुफ्ती अरे फुआब लगाए इब्ने मुफ्ती, ठीक। इजाफत कई बार कर दी तो सब अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने बताया था लास्ट में जो नाम आता है इजाफत करके उनका तो पूरे मैं कह लीजिए पूरी दुनिया में कोई मिसाल नहीं, उनकी तो कोई मिसाल नहीं। अल्लाह समझते चेहरे को देखे, हम अपनी बात पूरी कर दे, उसके बाद हजरत का बयान होगा। मैं बता क्या रहा था, क्या कह रहा था? वो नबी ने कहा अस्सलाम वालेकुम, ठीक। कहना कहा तीसरी मर्तबा, 3 मर्तबा कहा, तीसरी मर्तबा पे दरवाजा खोला, लड़की वो लौड़ी बगल में खड़ी है। नबी ने कहा कि 3 बार मैंने सलाम किया, दरवाजा खटखटाया, तुमने पहले क्यों नहीं जवाब दिया? सोए गए हो कहा, क्या हो गया था? शायद 2 बार ने कहा कि तुमने दरवाजा खोला, जवाब दिया। तो वो जवाब देते हैं अंदर से, वो कहते हैं कि ये अल्लाह के रसूल, जब मैंने सुना कि अस्सलाम वालेकुम आवाज हमारे कान से टकराई, पहली बार भी हम जानते हैं, लेकिन मैंने आवाज को पहचान लिया, ये आवाज आमिना के लाल की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये आवाज अहमद मुख्तार की है। तो नबी ने कहा तब तो आओ जल्दी दरवाजा खोलना चाहिए। जब तूने जान लिया कि ये मेरी आवाज है तब तो आओ जल्दी खोलना चाहिए। तब वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमने सोचा कि देर से दरवाजा खोले, आमिना का लाल घर वालों की सलामती की दुआ कर रहा है। सुभान अल्लाह, तो जितनी बार दुआ करे वो करा दिए। या रसूल अल्लाह, आप यही तो कह रहे थे अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब तुम लोगों पर सलामती हो, तुम लोग ठीक ठाक रहो। आपने कहा ना खोलो भाई, मीटिंग बाजी आओ चाहे जितना चाहे। सुभान सुभान, एक बार ये दुआ करते मौलाना सलीम साहब कि आप सलामत रहो, तो गारंटी ना है कि आप रहो कि ना रहो, मतलब सही है लेके जाओ तुरंत करो। इसलिए कि वो कबूल हो ना कबूल हो, ये पर वेटर बनता है। कबूल हो ना कबूल हो, क्या गारंटी ये कबूल है? आप देखिए, लेकिन ये आमिना के लाल, ये ज़बान मुबारक से जुमला निकलने से पहले ही बाबे इजाजत इंतजार कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत ऐसे थोड़ी बोले हैं, समझ के बोले, जान के बोले, खूब गौर करके बोले। इजाजत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहब्बत, और इजाजत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहब्बत। अल्लाह समझता सलामती की दुआ कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो हमने सोचा था कि लेट से खोलो ताकि बार-बार वो दुआ मिल जाए। तो कहा अच्छा, इसलिए तो नबी ने फरमाया कि अच्छा इसका एक पहलू ये भी सकता है भाई, शिकायत कई होती ना, एक बात एक शिक तो तुम्हें समझ और दूसरी शिक ये क्यों नहीं समझा कि हो सकता है कि आमिना का लाल नाराज हो, ये भी तो शिक है। एक
बार बुलाया, 2 बार बुलाया, 3 बार बुलाया, तुमने ये समझ लिया कि दुआ लेने दादा, ये दिमाग में क्यों नहीं आया कि देरी हुई तो कहीं अहमद मुख्तार नाराज ना हो जाए, आमेना करना नाराज ना हो जाए। नबी ने कहा ये तेरे समझ में क्यों नहीं आया? बोले ए अल्लाह के रसूल, ये समझ में आता कैसे? हम बहुत पहले से जानते हैं, अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है। बोला था, बोलो ना। अल्लाह समझ दे, सरकार की मोहब्बत में गिराए, सरकार की मोहब्बत में उठाए, जो रसूल को दे उसे ले और जिसे रोक दे उसे रोक। ये शहजादे जिनके चेहरे की आप बयान कर रहे हैं, इनके चेहरे को देखें, सरकार बातों में मिलकर का चलवा लगा रहा है। कहते ना मोहब्बत अगर सच्ची होती है तो आदमी कहीं भी रहे उसको फैज़ और मदद मिलती है। सारी दुनिया से फेर कर आंखें, सारी दुनिया से फेर कर आंखें, दिल में तुझको बसा लिया मैंने, सारी दुनिया से फेर कर आंखें, दिल में तुझको बसा लिया मैंने। सरकार मासूम मिलकर जिसके ये शहजादे, उनकी जिंदगी को आपने देखा, अभी उनका विशाल हुआ, उनके नवाज़े जनाजा में ऐसा लग रहा था कि एक होली का जनाजा जा रहा है और लग क्या रहा था ये पीठ है और दीवान राजे मुस्तफा फूट पड़े हैं इनके सदके में जन्नत लेने के लिए। सुभान अल्लाह, हुजूर टूट पड़ा। देखा था ना, मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ, सुन। जब आप किसी जनाजे में शरीक होते हैं तो उसकी भी 2 शिकें होती हैं, 2 रास्ते होते हैं। वो क्या? अगर जिसके जनाजे में आप शरीक हैं, अगर वो अच्छे हैं, ठीक, तो अगर आप अच्छे हो और जिसके जनाजे में आप शरीक हो वो गड़बड़ है, गुनहगार है, तो आपने का अगर कोई अच्छा है तो उस अच्छे के सदके उसकी बख्शिश हो जाए। और अगर आप गड़बड़ वो अच्छे हैं तो उनके सदके में आपकी बख्शिश हो जाती है। 2 रास्ते। इसलिए मैंने कहा कि दीवाने जन्नत लेने के लिए टूट पड़े थे। सरकार मालूम में मिलर को देखा है, नहीं देखा है? देखा है कद मियाना कद बारो चेहरा और ऐसा हसीन चेहरा भैया मेरे, इतना खूबसूरत चेहरा कि अगर हजारों की महफिल में चले जाएं तो हसीनाने महफिल की नजरें उन्हीं की तरफ अपना हुस्न भूल जाता है कि हम उन्हीं का ये दादा ये कौन आ गया? इसके सामने तो सारी चमक हो गई है। महफिल में पहुंच जाए तो हसीनाने जहां महफिल की नजरें उधर मुतवज्जे हो जाती, ऐसा बारो खूबसूरत चेहरा, मियाना कद कुशादा पेशानी और कुशादा पेशानी, आंखें बड़ी, मोटवस्सी कमर कदम, चमकता हुआ चेहरा और ऐसा चमकता हुआ चेहरा क्यों न दे रहा हूँ? ईमानदारी के साथ बताइए देखने वाले, बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। ऐसा हसीन और ऐसा हशाश चेहरा, अल्लाह की इज्जत की कसम, लोगों की जिंदगी में उनका चेहरा ऐसा नहीं चमकता जितना उनका चेहरा बातें बहुत चमक रहा था। तीसरी के पास क्या बात है, वाह, तीसरे दिन जाकर के लोगों ने देखा क्या बात, बिल्कुल सच, वाह। ये क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेशन, खून दौड़ रहा है रग में, जिसमें जान है, बॉडी में जान मौजूद है
और सारी चीजें मौजूद हैं, उंगलियां हरकत कर रही है, सब कुछ ठीक है। तो अब ये हरकत कर रही है तो चेहरे पे रंगत तो की नहीं होगी ना। अच्छा एक बात बताओ, एक दिन सोए जाते हैं और सोए जब उठते हैं तब बोल के मुंह धुलने के बाद बढ़िया से चाय वाय पीने के बाद जो चेहरे पे चमक होती है, सुबह की जब तुरंत उठते हैं क्या वही चमक होती है? लाया खान खान को बिल्कुल आए ऐसे क्या बात है, वाह वाह, ऐसा ही रहता है। अब जब मुंह धुल लिया चाय वाय पी लिया तो थोड़ी सी चेहरे पे चमक आएगी। तो अब जिसमें ये रगों में ब्लड चल रहा है, जिसमें जान है तो ताजगी तो होगी, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम लोगों के चेहरों पे जिंदगी में वो ताजगी नहीं जो बातें बहुत उनके चेहरे पे चमक दिखाई पड़ रही है। वो ऐसा हसीन चेहरा क्या बताऊं आपको, कहाँ से लेके आए। किसी शायर ने इसीलिए कहा था 3 दिन के बाद भी कैसे क्या चमकता ही रहा, चमकता ही रहा। ऐसा लगता था अभी सोए हैं मासूम रहता। अल्लाह समझ अता फरमाए। हुजूर मुहद्दिस आज़म तखर शेर सुन्नत बैठे हुए हैं, कुछ बातचीत चल रही है। हुजूर मुहद्दिस आज़म का छोटे भी ने कहा क्या उनके एक सबसे छोटे साहबजादे के बारे में, क्या यही सबसे छोटे साहबजादे? बोले हाँ। बोले कि थोड़ा सा बड़े बुजुर्ग हस्तियां थी, उन्होंने थोड़ा सा मजाक किया, दोनों बड़े थे। कहा कि क्या बस यहीं पे इख्तिताम? तो बोले नहीं यहीं पे इख्तिताम नहीं, बोले यहीं पे खत्म, सबसे छोटे हैं अब नहीं। सरकार शेर सुन्नत मुस्कुराए और बोले नहीं, अभी इसके बाद अल्लाह मुझे 3 साहबजादा और अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, 3 साहबजादे और अता फरमाए। ये बात मेरे समझ में नहीं आया भैया, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। बोले कि इनको ये कैसे मालूम कि 3 देगा, और ये कैसे मालूम कि तीनों लड़के देगा? कह रहे 3 साहबजादे और अता फरमाएगा। वलियों को नहीं जानते हो आप, कहते हैं ना दीवाने गाने इश्क़ मोहम्मद को देख कर, दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। बोलो महफूज का दीदार करते, बोले अल्लाह ताला 3 साहबजादे और अता फरमाएगा। और वो जो 3 शेर सुन्नत ने फरमाया था, उनमें से एक का नाम सरकार मासूम मिल्लत है। सुभान अल्लाह, सरकार मासूम मिल्लत है। तूफान आए, हमारे आए, ऐसे मौके पे अगर कदम में लफ्ज़िश ना आए जिससे पहाड़ों की तरह अकल हो, ऐसे को देखना है तो मासूम मिल्लत का जलवा देख ले। सहारत ने बेमिसाल को देखना है तो मासूम मिल्लत का जलवा देख ले, मासूम मिल्लत का जलवा देख ले। तसल्लुफ़ो सुन्नियत के जमने अज़ीम को देखना है तो मासूम मिल्लत की जात को देख ले। दीनदारी की बुलंदी को देखना है तो मासूम मिल्लत के किरदार और अमल को देख ले। तुझे सब कुछ दिखाई पड़ेगा। अल्लाह ताला समझ अता फरमाए और हमें बुजुर्गों की मोहब्बत में जिलाए, बुजुर्गों की मोहब्बत में उठाए। बड़ी अजीम जात थी, बड़ी अजीम शख्सियत थी, उन्हीं का शहजादा आपके बीच में ये जलवाबार है। आप इनके चेहरे की जियारत करें और इनका बयान सुने। मैंने अपना काम कर दिया। अब अगर मैं वक्त दूंगा तो जो कीमती वक्त है, जो हवाले जात दिखाने हैं, जो बातें बतानी है उनको, वो रह जाएंगी। ये बताने से ज्यादा जरूरी वो बताना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।